नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खसूसी बहस आज भी रही जारी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान स्नो क्लियरेंस के हवाले से तैयारियों का लिया जायजा। अवामी जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सरमाई तैयारियों से मुतल्लिक प्लान की अहमियत को किया उजागर। इल्तिवा में पड़े मामलात के निपटारे के लिए लोक अदालतों का क़याम नागुज़ीर। चीफ जस्टिस जस्टिस ताशिर रबिस्तान का जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में लोक अदालत का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल। और मरकजी सरकार ने पांदश से मनीगाम गांधरबल तक 4 गलियारों वाली कौमी शाहरा की तामीर और वुसअतकारी के लिए तकरीबन 828 करोड़ रुपए किए मंजूर। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खसूसी मुबाहिसा दोबारा शुरू हुआ। बहस के दौरान बोलते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आईन की तश्कील में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ताउन की सताइश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आईनी रूह के मुताबिक सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क ने आजादी के बाद सबके लिए मसावी हुकूक को यकीनी बनाया। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि मुल्क में अक़लियतों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता है और भारत में अक़लियतों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क की 6 अक़लियती बिरादरी के लिए मुतअद्दिद फलाही स्कीमें नाफिज की गई है। उन्होंने इस बात की शानदार निशानदेही की कि लोगों को भारत के मुतालिक बात करते हुए मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि इससे आलमी सतह पर शबी मुतासिर होती है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबाहिसे का जवाब दिया। उन्होंने इब्तिदा में कहा कि मुल्क के सभी शहरियों के लिए यह बात बाइस फख्र है कि हम मुल्क के आईन के 75 साल के शानदार सफर का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सफर काफी यादगार रहा है और इसे एक त्योहार के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुशी का यह मकाम है कि मुल्क का पार्लियामान भी यह त्योहार मना रहा है। उन्होंने कहा कि इस सफर के दौरान मुल्क कई नशीबो फराज से गुजरा। इस दौरान उन्होंने आईन की तश्कील में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दीगर हस्तियों के ताउन की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने नारी शक्ति को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का तज़किरा किया और आयुष्मान भारत, वन नेशन वन राशन कार्ड और कई दीगर पॉलिसियों, इक़दामात और स्कीमों का भी तज़किरा किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी के हवाले से हसास इलाकों में बरवक्त सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मुअस्सर और मुश्तरका निजाम दस्तियाब रखने पर जोर दिया। आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के दौरान नायब वज़ीर आला ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सरमाई तैयारियों से मुतल्लिक प्लान कलीदी अहमियत का हामिल है। मीटिंग में कंगन, सोनावारी, गुलमर्ग, उड़ी, सोपोर, पट्टन, बारामूला, पामपोर, शोपियां, पहलगाम, शांगस, अनंतनाग और छानपुरा असेंबली हलकों के नुमाइंदों, जम्मू और कश्मीर सूबों के सूबाई कमिश्नरों और सभी जिला तरक्याती कमिश्नरों के अलावा दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान नायब वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर देते हुए डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो जमीनी सतह पर हो रही कार्रवाई का मुतवातिर जायजा ले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकते एक वक्फे के लिए। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुँचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए।
दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। आला तालीम की वजीर सकीना यत्तू और कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर ने आज मुश्तरका तौर पर गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज चार शरीफ में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल और लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि इस पहल ने इदारे की तरक्की में एक अहम संग मील कायम किया और तलबा को जामिया तालीम फराहम करने के लिए अपने आज़म को उजागर किया। उन्होंने तहकीक और इल्म से मालामाल तालीमी माहौल को फरोग देने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस दौरान सकीना यत्तू ने बड़गाम जिला के चार शरीफ इलाके का दौरा करके मुख्तलिफ महकमों के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने चार शरीफ इलाके में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया, जिस दौरान उन्होंने असेंबली हल्के चार शरीफ के तिबी शोबे में मरीजों को दस्तयाब सहूलियात के बारे में भी जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पूंछ में साल 2024 के तहत कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में चीफ जस्टिस ने लोक अदालत को एक अहम कानूनी इख्तिराही अमल करार दिया। उन्होंने कहा कि 141 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में बड़ी तादाद में मामलात इल्तिवा में है, जिनको लोक अदालतों के क़याम के जरिए निपटाया जा सकता है और तेजी के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि लोक अदालत एक आसान अमल है, जिसकी बदौलत दोनों फिरेक इफ़हाम तफहीम से दीवाना मामलात को हल कर सकते हैं। वही डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स मोमिनाबाद और एडिशनल स्पेशल मजिस्ट्रेट पांथा चौक श्रीनगर में चौथी लोक अदालत का एहतमाम किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जम्मू व कश्मीर व लद्दाख जस्टिस ताशीर रबिस्तान की हिदायत के तहत इस पहल का एहतमाम हुआ। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और चेयरमैन डीएलएसए श्रीनगर जाफर हुसैन बेग और सेक्रेटरी डीएलएसए श्रीनगर नुसरत अली हकाक की मजमूई क़ियादत में इस चौथी लोक अदालत का क़याम अमल में लाया गया, जिस दौरान 70 मामलात में से 43 मामलात को बाहमी इफ़हाम तफहीम से हल किया गया। मेंबर असेंबली हवा कदर शमीमा फिरदौस ने कहा है कि एनसी सरकार माहीगिरी की सन्नत को फरोग देने के लिए एक फिश मार्केट तामीर कर रही है, जिस पर 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। टेंगपुरा श्रीनगर में माहीगीरों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दरेश कदल में आरजी फिश मार्केट को टेंगपुरा मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए पहले ही 7 कनाल अराजी मुख्तस रखी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पहल का मकसद माहीगिरी को फरोग देने के अलावा मछली पालन से वाबस्ता लोगों की आमदनी को बढ़ाना है। कल्चरल महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट मोहम्मद एजाज असद और मिशन डायरेक्टर JKRLM डॉक्टर शबरा शर्मा ने जम्मू व कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन से वाबस्ता खुद रोजगार ग्रुपों की इख्तिरा दस्तकारियों और दीगर सरगर्मियों से मुतल्लिक एक नुमाइश आशकारा का आज कला केंद्र जम्मू में इफ्तिताह किया। इस 3 रोजा मेले के तहत 40 स्टॉल कायम किए गए हैं, जिनके जरिए जम्मू व कश्मीर के आर्ट और दस्तकारी की नुमाइश की जा रही है। इस नुमाइश में यूटी के मुख्तलिफ इलाकों के खान पान और दीगर अशिया भी रखी गई है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर से रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मींगा शेरपा की ज़ियारत में आज एक मीटिंग के दौरान जिला में ट्राइबल इलाकों की मजमूई तरक्की के लिए अमलाई जा रही धरती आबाजन जातिया ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अहम प्रोजेक्टों की अमल आवरी के हवाले से एक तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान जहां बुनियादी ढांचे को फरोग देने पर जोर दिया गया, वहीं जिले में कबायली तबकों से वाबस्ता तलबा के लिए बेहतर सहूलियत दस्तयाब रखने की अहमियत भी उजागर की गई। इस दौरान बताया गया कि इस स्कीम के तहत ऐसे तलबा के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में 50 बिस्तरों वाले हॉस्टल की तामीर भी की जाएगी। मीटिंग के दौरान जिला में कायम ट्राइबल हॉस्टलों और KG, BVS की तजदीद व मरम्मत यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर से रुकते हैं एक वक्फे के लिए।
मरकजी सरकार ने पानदश से मनीगाम वाइल पुल तक 12 किलोमीटर से ज्यादा 4 गलियारों वाली हाईवे की तामीर और वसअतकारी के लिए तकरीबन 828 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से न सिर्फ अहम इलाकों तक रसाई आसान होगी, बल्कि इलाकाई सिक्योरिटी और सियाहती सरगर्मियों को भी इसकी बदौलत फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट श्रीनगर रिंग रोड के फेज सेकंड ए का एक हिस्सा है और इसकी तामीर से सयाहों के लिए अबूर मरूर की सहूलियात में इजाफा होने के साथ साथ लेह और करगिल जाने वाले ट्रैफिक के लिए भी आसानी पैदा होगी। रेलवेज की मरकजी वजारत ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर टनल T33 की तकमील को एक संग मील करार दिया है। मुतल्लिका वजारत के मुताबिक इस रेल टनल पर मज़कूरा टनल कलीदी अहमियत की हामिल है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संदीप गुप्ता ने इस हवाले से तफसीलात देते हुए कहा कि इस टनल की तामीर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मुअस्सर मनसूबाबंदी, नीज इंजीनियरों, जियोलॉजिस्टों और दीगर मुतल्लिकीन की मुश्तरका कोशिशों का शाहकार है। उन्होंने कहा कि इस टनल के मुकम्मल होने से प्रोजेक्ट का तकरीबन 99% काम मुकम्मल हो गया है। बारामूला का 272 किलोमीटर लॉन्ग है। इसमें सिर्फ 17 किलोमीटर का सेक्शन जो कटरा रियासी का तो बचा हुआ है। ये टनल T33 बनने के बाद में और ट्रैक लिंक होने से ट्रैक लिंक का काम पूरा हो चुका है। अब जो उसके रियर एक्टिविटीज है वो काम बचे हुए हैं। जो मैंने पता इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स बचे हैं, ROC का काम बचा है, ये भी हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। वो काम पूरा करने के बाद में इसके ट्रायल्स होंगे, उसके बाद सेफ्टी इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद कमीशन हो जाएगा। ये एक सपना था जो सबने देखा और हम तो सपना ही समझते थे, लेकिन अब वो सपना सच में रियलिटी में तब्दील होने जा रहा है। मैं आपको इतना बता सकता हूं। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का एक जो विजन है वो उसको पूरा करने में ये एक मील का पत्थर बनेगा। जिला पुलिस कुपवाड़ा ने ऑनलाइन माली धोखाधड़ी से मुत्तलिक कई मामलात को हल करके 1.5 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। ऐसे मामलात से मुत्तलिक शिकायत मिलने के बाद पुलिस की साइबर सेल ने मुअस्सर कार्रवाई करके ये कामयाबी हासिल की। इस दौरान पुलिस ने अवाम से कहा है कि वो डिजिटल धोखाधड़ी से बचे, किसी भी सूरत में अपनी जाती तफसीलात ऑनलाइन शेयर ना करे और किसी भी मशकूक हरकत के हवाले से नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in से राबता करें। टाइगर हॉल श्रीनगर में आज यंग ड्रामेटिस्ट सोसाइटी के एहतमाम से एक महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में मुनक्किदा इस मुशायरे में मारूफ ब्रॉडकास्टर और शायरा डॉक्टर शबनम अशाई, नीज समाजी शख्सियत तौसीफ राना मेहमानान खास की हैसियत से मौजूद थे, जबकि दीगर कई नामवर शुअरा और कलमकारों ने भी मुशायरे में शिरकत की। मुशायरे के इनेकाद का मकसद उर्दू शायरी को फरोग देने के अलावा सामाईन के साथ बराह रास्त राबता कायम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। जम्मू व कश्मीर और जमीयती हमदानिया के सदर और कश्मीर वादी के मारूफ ताजिर हाजी अब्दुल रशीद गानी मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। इनकी मयत को आज जियारत हजरत शेख बहाउद्दीन गंजबख्श रहमतुल्लाह के सहन में सुरपुदे लहद किया गया। मरहूम का नमाज जनाजा जमीयत हमदानी के सरबरा मीरवैज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी की पेशवाई में अदा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरहूम की इज्तिमाई फातह ख्वानी 17 दिसंबर मंगलवार को सुबह 11 बजे अंजाम दी जाएगी। इसके बाद इनकी रिहाइश का वाक़ा बाग अली मर्दान खान मोल में और अब आखिर पर दर्जा हरारत पर एक नजर। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अब खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTTR प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावा खबरों का ये बुलेटिन डीडी कश्मीर की YouTube चैनल पर भी दस्तयाब है। फिलहाल के लिए यहां बस इतना ही, इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।